Minecraft. From a normal Minecraft game to this. This is not even a Minecraft. हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे गेमिंग क्रिएटर्स हैं जो ओनली माइनक्राफ्ट के कंटेंट ही अपनी चैनल पे अपलोड करते हैं। अब एक ही गेम को तुम 5-10 सालों तक तो नहीं खेल सकते हो, क्योंकि कोई भी गेम कितनी भी बड़ी हो वो एक पॉइंट पे आके रिपीटेटिव एंड बोरिंग लगने लगती है। एंड दैट्स व्हाई माइनक्राफ्ट के क्रिएटर्स अपने वीडियोस में वैरायटी लाने के लिए अलग अलग तरह के चैलेंजेस करते हैं, डिफरेंट मोड्स इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें बहुत सालों से चलती आ रही है एंड अभी मुझे लगता है कि माइनक्राफ्ट को थोड़े से न्यू एंड रिफ्रेशिंग मैकेनिक्स की जरूरत है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी माइनक्राफ्ट बनाई जाए जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैकेनिक्स हो एंड फन एक्टिविटी हो, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट मिल जाए एंड गेमर्स को थोड़ा सा फन मिल जाए। तो शार्क्स, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? तो हीथ, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप GTA 6 बनाइए, वरना सॉरी, आई एम आउट। देखिए जान जी, आप अपना मुंह बंद करिए वरना नाक से खून निकल जाएगा और कोई मुझे बताएगा कि मैं वन पीस से शार्क टैंक में कैसा दिया। लेकिन जोरो आप और सांजी आप दोनों अपना मुंह बंद करिए, वरना दोनों को रैप्टे मार के बाहर निकल दिया जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसमें कुछ तबाही नहीं है। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ। अगर आप कुछ भी करके माइनक्राफ्ट में GTA घुसे थे, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता तबाही लाने में। वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अब मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पहली बार माइनक्राफ्ट को बना रहा है। मेरे से भी पहले बहुत लोगों ने माइनक्राफ्ट के क्लोन वर्जन बनाए हैं, बट तुम लोग बोल सकते हो ये सारे चैलेंजेस वीडियो थे जिसमें क्रिएटर एक चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोग इन गेम्स को वेल पॉलिश गेम नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैम होगान का ये वीडियो जिनमें उन्होंने एक दिन में माइनक्राफ्ट बनाई है। ऑब्वियसली एक दिन में माइनक्राफ्ट नहीं बनती है, यह जैसे एक चैलेंज वीडियो था। इवन मैंने इस गेम को ट्राई किया और गेम में थोड़े से बग्स थे, लाइक टेरेन के कुछ फेसेस जनरेट या फिर रेंडर नहीं हो रहे थे। कैरेक्टर मूवमेंट थोड़ी जिटरी थी। जब हमारा प्लेयर मूव करता है तब डायनामिकली टेरेन जनरेट होता है एंड उन स्पेसिफिक फ्रेम्स के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। मे बी मल्टी थ्रेडिंग का प्रॉपर यूज नहीं किया होगा, बट ये सारे छोटे मोटे इश्यूज है जो सॉल्व हो सकते हैं। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये गेम एक चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए बना था, लेकिन मैं इस वीडियो में जो माइनक्राफ्ट बना रहा हूँ वो कोई चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गेम को प्रॉपर टाइम लेके बनाऊं, जिससे तुम लोगों को एक वेल पॉलिश गेम मिले खेलने के लिए। एंड इस वजह से इस वीडियो के अलावा एक या फिर 2 डेवलप वीडियोस और आएंगे इस गेम के बारे में, जिसमें मैं गेम के अंदर और फीचर्स एंड मैकेनिक्स ऐड करूंगा। वैसे अब तक तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि वीडियो ऑलमोस्ट 3 मिनट का होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं फालतू बातें कर रहा हूँ एंड अभी हम लोगों ने गेम बनाना चालू भी नहीं किया। वेल, इसका बहुत ही डीप रीजन है। लेट मी टेल यू। एक्चुअली मैं वॉच टाइम खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मेक अ माइनक्राफ्ट। सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। A few moments later. अब हम लोग इस वीरान पड़े हुए सीन के अंदर एक क्यूब ऐड करेंगे।
वैसे तुम लोग सोचे हो कि मैंने क्यूब क्यों ऐड किया है। क्यूब को ऐड करने का सिर्फ एक ही रीजन है, मैं तुम लोगों से नॉलेज शेयर करना चाहता था। किसी महान पुरुष ने कहा था कि नॉलेज हमेशा शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं व्हाट्सएप में हमेशा सबको गुड मॉर्निंग के मैसेज शेयर करता रहता था। अबे साले। लेकिन आज मैं तुम्हें वीडियो के अंदर नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। इस क्यूब को देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि ये लप्पू क्यूब क्या ही कर सकता है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द क्यूब, क्योंकि माइनक्राफ्ट की ऑलमोस्ट सारी चीजें क्यूब से बनी हुई है ना कमाल की चीज। बस यही बताना चाहता था, इसके लिए मैंने क्यूब ऐड किया था। नाउ वी कैन जस्ट डिलीट। तो माइनक्राफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेरेन की जरूरत होगी। और अब तक तुम लोगों की छोटी सी खोपड़ी में ये बात घुस गई होगी कि माइनक्राफ्ट का टेरेन डायनामिकली जनरेटेड टेरेन है। इसका मतलब हमें कोड से टेरेन जनरेट करना होगा। व्हाट द फक। बट एज यू गाइज नो, मेरी कोडिंग स्किल बहुत ही टॉप नॉच है। I mean, मेरे दिमाग में ब्लड की जगह कोडिंग की लाइनें बिछी हुई है। अब मैं अपनी कितनी तारीफ करूं, मुझे शर्म आ रही है। साले तू। लेट्स मेक टेरेन। A few inches later. तो ये है कोड जिसको मैंने 1 मिनट के अंदर लिखा है। तुम लोग सोच रहे होगे इतने छोटे से कोड से टेरेन कैसे जनरेट होगा। वेल, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बात ये है कि अपना मुंह बंद करके शांति से वीडियो देखो, ठीक है। अबे साले। लेट्स टेस्ट कोड। ओके, तुम लोग सही थे, इससे टेरेन जनरेट नहीं हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टेस्ट। एटलीस्ट ये पुराने वाले अटेम्प्ट से तो अच्छा ही है। लगता है मैंने कोई अलग ही डायमेंशन की माइनक्राफ्ट बना दी है। आई मीन लुक एट दिस स्ट्रक्चर, कितना कूल एंड साईफाई लग रहा है। ये टेरेन दिखने में तो अच्छा है, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि माइनक्राफ्ट का टेरेन और मैंने जो टेरेन जनरेट किया है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वेल, ऐसा भी नहीं है। शायद तुम लोगों को पता होगा, एक 3D वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन X, Y और Z में देखी जाती है। एंड यहाँ पे जो तुम क्यूब्स देख रहे हो उसकी X और Z की पोजीशन परफेक्टली अलाइन है। प्रॉब्लम है तो उसकी Y की पोजीशन में। मैंने इस टेरेन को जनरेट करने के लिए Y की वैल्यू रैंडमाइज रखी है, जिस वजह से क्यूब्स तुम्हें ऊपर नीचे रैंडम पोजीशन पे दिख रहे हैं। बट अगर हमें एक माइनक्राफ्ट की तरह टेरेन जनरेट करना है तो हमें Y की वैल्यू स्मूथ चाहिए। स्मूथ से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर एक क्यूब की Y की वैल्यू 4 है तो उसके बाजू में जो क्यूब आएगा उसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। इसके ऊपर या फिर नीचे नहीं हो सकती है, वरना ये दोनों क्यूब तुम्हें कनेक्टेड नहीं लगेगी। तो पॉइंट ये है कि हमें Y की वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट करनी होगी जिससे हमारा टेरेन माइनक्राफ्ट के टेरेन की तरह लगे। अब गेम्स में प्रोसीजरली टेरेन जनरेट करने के लिए प्रोसीजरल नॉइज टेक्सचर का यूज होता है। इवन माइनक्राफ्ट का टेरेन जनरेट करने के लिए भी प्रोसीजरल नॉइज का ही यूज हो रहा है। प्रोसीजरल नॉइज भी बहुत तरह के आते हैं, फॉर एग्जांपल पर्ली नॉइज, सिंपलेक्स नॉइज। अब इतने बड़े नाम सुनने के बाद तुम्हें चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ऐसा नहीं है। देखो, एक प्रोसीजरल नॉइज टेक्सचर बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट ब्लरी इमेज होता है जिसको हम अपने एक्स और जेड एक्सिस की वैल्यू देते हैं एंड वो हमें वाई एक्सिस की वैल्यू रिटर्न करता है, वो भी स्मूथ। तो मैंने अपने कोड को रीमॉडिफाई कर दिया है एंड अब हम लोग वाई की वैल्यू गेट करने के लिए यूज कर रहे हैं पर्ली नॉइज का। तो अभी हमारा टेरेन कुछ माइनक्राफ्ट के टेरेन की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने सीन के अंदर हजारों क्यूब्स जनरेट कर दिए हैं एंड इस वजह से मेरा ग्राफिक कार्ड इतने सारे क्यूब्स को रेंडर नहीं कर पा रहा है। अब इसको ठीक करने का रिकमेंडेड वे ये है कि मैं क्यूब्स को ना यूज करके मैन्युअली टेरेन के फेसेस जनरेट करूँ। मैंने इंटरनेट से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, आर्टिकल्स पढ़े, इवन बहुत सारे कोड्स ट्राई मारे हैं एंड सो फार मुझे ये रिजल्ट मिला है। इसमें टेरेन के फेसेस जनरेट तो हो रहे हैं लेकिन उल्टे हो रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए मैंने अपने दिमाग के ब्रेन सेल्स को डैमेज करके कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया एंड अभी अपने टेरेन के फेसेस अच्छे से जनरेट हो रहे हैं। एंड परफॉर्मेंस को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने टेरेन को डायनेमिक बनाया है। इसका मतलब अपना प्लेयर जहां भी जाएगा उसके अराउंड की स्पेसिफिक रेडियस के अंदर ही टेरेन जनरेट होगा, जस्ट लाइक माइनक्राफ्ट। तो अभी हमारा टेरेन कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने माइनक्राफ्ट के टेक्सचर्स यूज नहीं किए हैं। तो ये है बिफोर और ये है माइनक्राफ्ट के टेक्सचर यूज करने के बाद। ओके, फाइनली अपना टेरेन सही दिख रहा है। अब इतने बड़े टेरेन में घूमने फिरने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेयर का कंट्रोलर चाहिए होगा एंड ऑब्वियसली हमें ये कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। बट जैसा कि तुम्हें पता है, मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ, एक काम मुझसे बार बार नहीं होता है, इसलिए मैंने अपने पुराने कोई रैंडम प्रोजेक्ट से कंट्रोलर उठा के इस गेम में डाल दिया है। तो हमारा कंट्रोलर सही से वर्क कर रहा है। अब हमें जरूरत है माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर के 3D मॉडल की, जिसको हम अपने कंट्रोलर में डालेंगे विद एनिमेशन। बट तुम लोगों को पता है मेरी 3D मॉडलिंग स्किल बहुत ही टेरेबल है। आई मीन मैं ब्लेंडर में घोड़ा बनाने जाता हूँ और मेरे से ये बन जाता है। इससे तुम समझ सकते हो मेरी 3D मॉडलिंग स्किल कितनी हाई लेवल की है। लेकिन अभी मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं AI की मदद से 3D मॉडल्स जनरेट करवाने वाला हूँ। तुम लोगों ने चैट AI, इमेज AI या फिर वॉइस AI के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस AI की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हें 3D मॉडल जनरेट करके देगा।
विद टेक्सचर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ मेशी एआई के बारे में। ये वन ऑफ द टॉप एआई टूल्स में से एक है एंड हम अपने माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर का 3D मॉडल भी मेशी से जनरेट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गया ब्राउजर के अंदर एंड मैंने सर्च किया मेशी एआई। तो ये है मेशी एआई की वेबसाइट एंड यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू 3D। तो यहाँ पे तुम्हें जैसा भी 3D मॉडल जनरेट करवाना है उसकी प्रॉम्प्ट डालनी है एंड मेशी एआई तुम्हें उसका 3D मॉडल जनरेट करके देगा। इस ऑप्शन के बाजू में तुम्हें इमेज टू 3D का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। नाम सुन के तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ पे तुम्हें एक रेफरेंस इमेज अपलोड करनी है एंड मेशी तुम्हें उसका 3D मॉडल जनरेट करके देगा और वो भी टेक्सचर्स के साथ। वैसे नीचे की तरफ कम्युनिटी सेक्शन में तुम्हें बहुत सारे 3D मॉडल्स दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली हमारी तरह ही लोगों ने मेशी का यूज करके 3D मॉडल्स जनरेट किए हैं एंड मजे की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी 3D मॉडल्स अवेलेबल है उनको तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि अभी हमें छोटे मोटे 3D मॉडल्स बनाने के लिए ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना पड़ेगा। हम लोग जस्ट मेशी की वेबसाइट में जाके उस मॉडल को फाइंड करके डाउनलोड कर लेंगे एंड अगर वहां पे मॉडल नहीं हुआ तो हम लोग मेशी की मदद से उस मॉडल को जनरेट कर लेंगे। सोचो इससे टाइम की कितनी बचत होगी, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। एनीवेज, तो अभी हम लोग माइनक्राफ्ट का 3D मॉडल जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गया इमेज टू 3D वाले ऑप्शन में एंड मैंने ये वाली रेफरेंस इमेज अपलोड की है। अब मॉडल जनरेट करने के लिए मुझे जनरेट बटन पे क्लिक करना है। तो अभी मैं अपनी कुर्सी पे आराम से बैठ सकता हूँ एंड इन द मीन टाइम मेशी सारा मजदूरी वाला काम करके हमें 3D मॉडल जनरेट करके देगा। A few moments later. तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेशी ने 3D मॉडल जनरेट कर दिया है। यहाँ पे तुम्हें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब इन चारों ऑप्शन में से जो भी 3D मॉडल तुम्हें परफेक्ट लग रहा है उसको तुम फाइनल क्वालिटी में जनरेट करवा सकते हो एंड वो भी टेक्सचर के साथ। अब ये करने के लिए तुम्हें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड कंफर्म पे क्लिक करना है एंड उसके बाद मेशी फाइनल 3D मॉडल जनरेट करेगा विथ टेक्सचर। ओके, तो हमारा मॉडल जनरेट हो गया है। लुक एट दिस क्यूट 3D मॉडल। जैसा रेफरेंस मैंने मेशी को सबमिट किया था बिल्कुल वैसा ही 3D मॉडल जनरेट हुआ है एंड डिटेलिंग भी बहुत ही सही है। वैसे माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर ह्यूमनॉइड नहीं है, बट अगर मैंने मेशी से कोई ह्यूमनॉइड मॉडल जनरेट करवाया होता, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैं उस मॉडल की रिगिंग एंड एनिमेशन सब कुछ मेशी से ही कर सकता हूँ। रिग सेटअप करना भी बहुत ही इजी है। नीचे हमें रिग का बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करने के बाद हमें अपने मॉडल में बेसिक मार्कर्स की पोजीशन सेट करनी है एंड उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है एंड जस्ट 1 मिनट के अंदर हमारे मॉडल की रिगिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड मेशी के पास बहुत सारी हाई क्वालिटी एनिमेशन है जिसको हम अपने मॉडल में ट्राई कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर ह्यूमनॉइड नहीं है, सो वी कांट यूज दिस फीचर। एनीवे, अब इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए नीचे हमें डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फाइल टाइप सिलेक्ट करना है एंड मॉडल को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैंने कैरेक्टर को डाला ब्लेंडर में एंड वहां पे मैंने कैरेक्टर में थोड़े से चेंजेस किए, रिग सेटअप किए एंड कैरेक्टर के सारे बॉडी पार्ट्स को सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दिया। ये करने से हमें एबिलिटी मिलती है कैरेक्टर के सारे बॉडी पार्ट्स को मैन्युअली डिसेबल इनेबल करने की। तो अभी हमें अपने कैरेक्टर के लिए एनिमेशन चाहिए एंड जैसा कि तुम्हें पता है माइनक्राफ्ट में कैरेक्टर की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस है। आई मीन ये एनिमेशन 2-3 की फ्रेम से बन सकती है, लेकिन हमें थोड़ी कूल एनिमेशन की जरूरत है। इस बार मैं मिक्सामो की एनिमेशन नहीं यूज करने वाला हूँ क्योंकि पिछली बहुत सारी गेम्स में हमने मिक्सामो की एनिमेशन यूज की थी एंड अब तुम लोगों के दिमाग में मिक्सामो की एनिमेशन छप गई होगी। इसलिए मैंने एसेट स्टोर से ये फ्री वाली एनिमेशन फाइंड किए जो मुझे लगता है कि अपने कैरेक्टर में अच्छे से सूट होगी। तो फाइनली लेट्स सेट अप कैरेक्टर एंड एनिमेशंस। 2000 years later. अभी हमारे पास फुल्ली फंक्शनल कंट्रोलर है। इसका मतलब अभी हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और इट्स अ फीचर। साले तू अब जो मैं फीचर गेम में ऐड करने वाला हूँ वो शायद तुम सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, माइनक्राफ्ट स्किन सपोर्ट। इससे तुम जो भी स्किन अपने माइनक्राफ्ट के प्लेयर में यूज करते हो वही स्किन इस गेम में भी यूज कर पाओगे। अब इस फीचर का आइडिया मुझे बहुत महीने पहले आया था जब मैं 1UP गेम पे काम कर रहा था। तब मैंने ब्लेंडर के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल किया था जो हमें माइनक्राफ्ट के रिगेड कैरेक्टर प्रोवाइड करता है एंड वहाँ पे एक ऑप्शन था यूजर नेम डालने का। तो जब हम यूजर नेम डालते थे तो वो प्लगइन उस यूजर की स्किन डाउनलोड करके माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर में असाइन कर देता था एंड इससे मुझे आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं इंटरनेट पे पब्लिक एपीआई अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग यूजर नेम डालते हैं तो वो हमें स्किन प्रोवाइड करता है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे 2-3 वेबसाइट मिली, उनमें से ये वेबसाइट मुझे सबसे सही लगी। अब इस वेबसाइट की एपीआई में मुझे जस्ट यूजर नेम डालना है एंड ये मुझे स्किन रिटर्न करता है। इस एपीआई को यूनिटी में सेटअप करना भी बहुत ही ईजी था। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जहाँ पे मैं इस एपीआई को कॉल कर रहा था विथ यूजर नेम एंड ये एपीआई मुझे स्किन रिटर्न करती है। उस स्किन को मैं डाउनलोड करके अपने प्लेयर के मटेरियल में असाइन कर दे रहा था एंड बस इतना करते ही हमारे पास माइनक्राफ्ट के यूजर की स्किन आ जाती है। हियर इज द वर्किंग डेमो।
वैसे मैंने माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे 3D मॉडल्स मेशी से जनरेट किए हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी गन्स, बाइक, हेलीकॉप्टर। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इन सारी चीजों के मैकेनिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाने वाला हूँ। एंड तुम लोग भी मेशी एआई का यूज करके अच्छे 3D मॉडल्स जनरेट कर सकते हो एंड उन मॉडल्स की लिंक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारे बनाए हुए मॉडल्स हमारी गेम में परफेक्टली सूट हो रहे हैं तो मैं उन मॉडल्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर गेम में ऐड कर दूंगा विथ मैकेनिक्स। तो अभी जाके मेशी एआई को ट्राई करो, अच्छे 3D मॉडल्स जनरेट करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेशी एआई का लिंक मिल जाएगा एंड आई होप तुम लोग एआई का अच्छे से यूज करोगे, वरना आजकल लोग एआई का यूज करके मोदी जी के मीम वीडियोस ही बना रहे हैं। I mean, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था। एनीवे बॉयज, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। वेट, माइनक्राफ्ट में एंडर ड्रैगन नाम का बॉस है, लेकिन हमारी गेम में कोई बॉस नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारी गेम में भी एक बॉस होगा और वो होगा मैं खुद। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वेल हेलो, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओह, आई नो मेरी शक्ल बॉस जैसी नहीं लग रही है, बट आई एम द बॉस, सो गिव सम रिस्पेक्ट। वैसे हमारे बॉस अवतार के पास क्या क्या पावर्स एंड एबिलिटी होगी वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चलेगा, क्योंकि मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है एंड मेरे दिमाग में आइडिया भी नहीं आ रहा। बट अगर तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी सी पावर या एबिलिटी हो जिसको हम अपने बॉस में डाल पाए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एक्चुअली मैं सारी कॉमेंट्स रीड करता हूँ, तो अगर तुम्हारा सजेशन अच्छा हुआ तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में गेम में ऐड करने की कोशिश करूंगा। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लोगों की ऐसी की तैसी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। एंड अगर तुम्हारे दोस्त माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो। अब मैं मिल रहा हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।